कपकोट में भी लोक पर्व फूलदेई का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने घरों में जाकर फूल डाले तथा लोगों को प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। बदले में लोगों ने भी बच्चों को चावल, गुड़ तथा पैसे दिए। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने भी लोगों को फूलदेई के त्योहार की बधाई दी है। हमारे पूर्वज, आधे से ज्यादा पूर्वजों ने वनस्पतियों की पूजा की है, क्योंकि वनस्पति से ही जनजीवन संभव है। वनस्पति से ही हवा है, वनस्पति से ही जल है। यदि जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी संभव पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो हमारे आधे से ज्यादा जो पूर्वज हैं उन्होंने वनस्पतियों की पूजा की। तो विशेष रूप से यह फूलदेई का त्योहार एक प्रकार से वनस्पति की पूजा भी कह सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने वहाँ वनस्पति की पूजा के रूप में गोवर्धन जी की पूजा करी थी, तो उसी प्रकार से हमारे कुमाऊं का जो लोक पर्व फूलदेई का त्योहार है, ये फूलदेई का त्योहार भी वनस्पति पूजा प्रधान ही है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत विद्वान थे और वो लोग जानते थे कि वनस्पति की पूजा यदि करेंगे तो जो वनस्पति जिस चीज़ की पूजा की जाती है तो उसके विनाश के बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। यदि वनस्पति की पूजा होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां वनस्पति का विनाश नहीं करेगी, वनस्पति को धरोहर के रूप में संवारे रखेगी, जिससे 84 लाख योनियां जल पी सकेंगी, अन्न संभव हो पाएगा। यानी कि जब जल ही नहीं होगा तो अन्न भी नहीं हो पाएगा, और तो अन्न ही पर्जन्यात अन्न संभव गीता जी में कहा है। तो अन्न संभव ही जल से है। पर्जन्य यानी कि बारिश का जो जल है उससे संभव है। जब वनस्पति रहेगी तभी वर्षा भी होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी वनस्पति से ही संभव है। वनस्पति ही नहीं रहेगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, बादलों में जल नहीं भरेगा तो जल भी नहीं बरसेगा। तो जब जल बरसेगा, वनस्पति की पूजा होगी, वनस्पति को धरोहर के रूप में हम संवारे रखेंगे, हमारे जो वंश धरोहर हैं आगे के, तो समय से अन्न होगा, समय से वर्षा होगी, समय से लोक कल्याण होगा, समाज कल्याण होगा, समस्त जीवों का 84 लाख भूतों का तृप्ति होगी और हमारा जो समाज है एक अच्छी दिशा की तरफ जाएगा। इस मनसा से हमारे पूर्वजों ने इसको वनस्पति पूजा के रूप में इस फूलदेई के त्योहार को मनाया। कुमाऊं का लोक पर्व है, उस लोक पर्वों में एक फूलदेई का त्योहार भी मनाया जाता है जो चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। हमारे वहाँ चैत्र मास की संक्रांति से पहले बसंत पंचमी हो जाती है। अब बसंत पंचमी से लगभग बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत ऋतु के स्वागत में हमारे वहाँ फूल बरसाए जाते हैं। संक्रांति के दिन शुभ दिन माना जाता है और सनातन धर्म के अनुसार संक्रांति को पवित्र तिथि, पवित्र वार, पवित्र दिन माना जाता है। तो उस हिसाब से हमारे वहाँ फूलदेई का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन में सबके घर के दरवाजों में, देलियों में फूल बरसाकर, मंदिरों के दरवाजों में फूल बरसाकर स्वतः बसंत ऋतु का आगमन का महोत्सव टाइप का एक यानी कि खुशी इजहार की जाती है। तो इसलिए हमारे वहाँ हर पर्व का ऋतुराज है बसंत। 6 ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत है। बसंत ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। पतझड़ के बाद नई कलियां प्रफुल्लित होती है वृक्षों में। तो एक प्रकार से यह एक आनंद और उमंग की ऋतु है, जिसमें होली भी एक आनंद उमंग का त्योहार होली का भी होता है। इसीलिए होली से पहले ये जो फूलदेई का त्योहार है, ये फूलदेई का त्योहार हमारे वहाँ आनंद और उमंग की इच्छा से और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।